तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए जल्दी से कवर कर लेते हैं कि कल निफ्टी कैसा मोमेंटम कर सकती है और कहाँ पे ट्रेड लेने में हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निफ्टी के चार्ट पे आ गए और जैसे कि कल के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लेवल में मैंने बताया था कि यहाँ से हमें एक बाय का लेवल मिल सकता है जहाँ से मार्केट अपसाइड जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा सा अपसाइड का लेवल गया था। मेरे इंडिकेटर ने कल ही एंड में बाय का सिग्नल दे दिया था। अगर हमने इंडिकेटर के अकॉर्डिंग ट्रेंड लिया होता तो यहाँ पे हमारी लगभग एंट्री हो जाती और यहाँ पे एसएल हो जाता, तो रिस्क से 4-5 गुना का तो प्रॉफिट हो जाता। बट चलिए आज के वीडियो में हम कवर करते हैं कि आज हमारा ट्रेड कहाँ बन सकता है। अब आज आप देखेंगे तो निफ्टी में एक तो पहले बहुत ही बड़ी एक डाउनफॉल की कैंडल आई और उसके बाद मार्केट ने इसे रिकवर करा और एंड तक साइडवेज रहा। तो अगर आप डे की पहली कैंडल या फिर आप लगभग 1 घंटे के मोमेंटम को मिस कर देंगे, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट लगभग साइडवेज रहा था। अब ये मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर सकता है और हमें कुछ अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क कर लेते हैं, जो मैंने पहले ही निकाल रखे थे बट मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 लेवल मिल रहे होंगे। आज की जो ट्रेडिंग है वो बहुत ही सिंपल हो जाएगी। बस इसमें आपको क्या करना है, 24,736 का लेवल देखना है और 24,660 का, ये दोनों लेवल आपको दिख रहे होंगे। अब इन दोनों लेवल में आपको क्या करना है, अगर मार्केट 24,600 के नीचे जाता है और 24,736 के ऊपर जाता है तो आपके कुछ अच्छे बढ़िया ट्रेड बन सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़ा सा इसे ज़ूम कर लेते हैं ताकि हम और अच्छे से समझ सकें। अब यहाँ पर 2 लेवल में आपको सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में आपको क्या ध्यान देना है कि अगर कल मार्केट यहीं फ्लैट ओपन होता है या फिर 24,700 है, अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है और यहीं से मार्केट गिरना चालू होता है और 24,660 के नीचे एक रेड कलर की कैंडल 5 मिनट में क्लोजिंग देती है, तो यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं और सेम कैंडल के ही आप हाई पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं या फिर जो भी आपकी स्टॉप लॉस रखने की मेथड हो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से आप टारगेट कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो चलिए मैं आपको वो बता देता हूँ। तो उसके लिए आप मार्केट में थोड़ा सा नीचे जाइए और पास्ट मोमेंटम को देखिए और यहाँ पे आप बड़ा टारगेट रख सकते हैं कल के डे की। ये वाला जो लेवल है 24,550, आप राउंड फिगर में रख लीजिएगा। 24,550 का आप यहाँ टारगेट रख सकते हैं। लगभग यहाँ तक 24,640 पे भी अगर आपको एंट्री मिल जाती है तो आप यहाँ से यहाँ तक का इजीली टारगेट रख सकते हैं, तो आपको एक प्रॉफिट हो सकता है। इसके अलावा आप बाय का भी ट्रेड ले सकते हैं। बाय के ट्रेड के लिए आपको देखना है कि मार्केट 680 के ऊपर ओपन हो और लगभग 720 है ना, इस रेंज में अगर मार्केट ओपन होता है या फिर मार्केट यहाँ पर भी थोड़ा सा ओपन हो जाता है, तो आपको वेट करना है कि मार्केट 24,736 या 24,735 राउंड फिगर का लेवल ले लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसे आपको लाइन कंसीडर नहीं करना है। इससे 10 पॉइंट ऊपर और 10 पॉइंट नीचे एक बॉक्स तरह इमेजिन करना है, जिसमें आपको एक रेंज बनानी है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमेशा कभी भी लाइन नहीं होता और सपोर्ट हमेशा कभी भी लाइन नहीं होता, ये बॉक्स टाइप के होते हैं। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। तो आपको मैंने रेंज बता दी है कि मार्केट कहाँ पे ओपन होना चाहिए। अब ट्रेड कैसे बनेगा, जैसे ही मार्केट इस रेंज के ऊपर क्लोजिंग देगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसे और एक्यूरेट कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी नहीं हो। 24,740 की रेंज आप पकड़ लीजिए। 24,740 के ऊपर अगर कल मार्केट क्लोजिंग देता है 5 मिनट की कैंडल, जैसे इस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पाई थी, अगर आज क्लोज करती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलर बैठे हैं जिन्होंने सेलर डाउन फोर्स में ले गए हैं और आप देख सकते हैं लास्ट कैंडल ये रेड कलर की है, तो आपको लग रहा होगा बियरिश है, नहीं, बट क्योंकि ये एक बुलिश कैंडल है। अगर आपको कैंडल स्टिक के पैटर्न समझना आते होंगे तो आप इजीली समझ सकते हैं। अब ट्रेड कैसे बनेगा, 720 के नीचे मार्केट ओपन हो जाए और 680 के ऊपर, इस रेंज में मार्केट जैसे ही ओपन हो और यहाँ से यहाँ तक मार्केट अगर बाइंग और यहाँ पर 24,740 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो यहाँ पर एंट्री रख लीजिएगा कैंडल की क्लोजिंग पे और स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, क्योंकि सबकी थोड़ी सी डिफरेंट मेथड होती है रखने की। मैं थोड़ा डायनामिक स्टॉप लॉस रखता हूँ जो मैं सिखाता हूँ, बट जैसा आपको सूटेबल लगे। बट टारगेट आपको बता देता हूँ, टारगेट आप इजीली रख सकते हैं 24,780 का टारगेट। तो लगभग यहाँ पे आपको 40 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 40 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है, तो आपको स्टॉप लॉस भी उसी हिसाब से देखना है। आपको देखना है कि आपका स्टॉप लॉस 10-15 पॉइंट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 20 पॉइंट का हो सकता है, तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का बन जाएगा। मतलब अगर आपका 20 पॉइंट का रिस्क है तो आपको जो टारगेट है वो 40 पॉइंट का मिल रहा है, तो इस हिसाब से आप इमेजिन कर लीजिएगा। ओके, तो ये हमारा निफ्टी के ट्रेड से ये कवर हो गए। अब चलिए हम बारी कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो हम यहाँ बैंक निफ्टी के भी चार्ट पे आ गए और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आज वही बाय का सिग्नल दे ही दिया था इंडिकेटर ने, और यहाँ से अगर हम ट्रेड लेते तो भी हमें अच्छा थोड़ा बहुत प्रॉफिट लगभग 1:1.5 या 1:1 का तो हो जाता। 1:1.5 रिस्क से 1.5 गुना का प्रॉफिट यहाँ हमें हो रहा था, बट हम
कवर करते हैं कि आज हमारे जो ट्रेड्स हैं वो कैसे बन सकते हैं। तो उसके लिए हम थोड़े से लेवल ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना होगा, ट्रेड लेना होगा। तो 2 लेवल्स यहाँ मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं, जो इंट्राडे के हिसाब से आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। एक लेवल ये रहा और जो दूसरा लेवल है वो हमारा ये रहा। सेम निफ्टी जैसी ही इसमें भी बातचीत होगी। इसमें भी आपको क्या ध्यान देना है, जल्दी से कवर कर लेंगे कि आपका जो स्टॉक्स है, अगर वो 55,800 के ऊपर ओपन होता है, इस रेंज में ओपन होगा और ओपन होने के बाद यहाँ से इस रेंज को ब्रेक करेगा 55,945 या 46, जो भी आप समझना चाहते हैं। 5 मिनट की कैंडल जैसे ही क्लोजिंग करेगी तो यहाँ पे आप एंट्री रख लीजिएगा और स्टॉप लॉस जैसा आपको सूटेबल लगे आप वैसा रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको जो टारगेट है वो बता देता हूँ। टारगेट के अकॉर्डिंग आप अपना स्टॉप लॉस देख लीजिएगा, तो आपके लिए थोड़ा-सा बेनिफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पास्ट के रेजिस्टेंस पे जाएँगे, तो पास्ट का जो रेजिस्टेंस है वो हमें एक दिख रहा है लगभग यहाँ पे, और इससे भी अगर हम पहले जाना चाहेंगे तो वो रेजिस्टेंस बहुत ही पुराना हो जाएगा, जो इतना यूज़फुल नहीं रहेगा। तो लगभग आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें जो टारगेट मिल रहा है, एंट्री मिल रही है 55,946 की मिल रही है और जो टारगेट मिल रहा है वो 56,100 का मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर टारगेट रख सकते हैं बाय के ट्रेड में। और सेल का ट्रेड यहाँ पर बैंक निफ्टी में कैसा बन रहा है, तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपका जो मार्केट है इस रेंज के नीचे क्लोजिंग दे तो लगभग मार्केट यहाँ तक गिरेगा। तो सेल का ट्रेड कैसे बनेगा, उसके लिए आपको देखना है कि मार्केट 55,800 के नीचे गैप डाउन ओपन हो और यहाँ से मार्केट डाउन होना चालू हो, और 55,700 का ये जो लेवल है आप राउंड फिगर कर लीजिएगा 55,700, इसके नीचे अगर आपको रेड कलर की कैंडल क्लोजिंग देती है तो यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं। और उसके बाद टारगेट आप रख सकते हैं 55,450 का, या फिर राउंड फिगर में आप रख सकते हैं 55,060 का। तो ये आपको बैंक निफ्टी में भी टारगेट है, मिल जाएगा। तो ऐसे आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल इंट्राडे के ट्रेड से ले सकते हैं।